नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी तक आप ये सोचते होंगे कि फेसबुक को अमेरिका में बैठे हुए मार्क जुकरबर्ग चलाते हैं। दुरुस्त है, लेकिन जुकरबर्ग को कौन नचाते हैं? आपको लगता होगा कि फेसबुक के मालिक को कौन नचा सकता है। बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि फेसबुक के मालिक को नचाते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नचाती है भारतीय जनता पार्टी, नचाते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में नंगा नाच करने वाले। ये सारे संगीन आरोप अमेरिका से छपने वाले अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम के अखबार में लगाए गए हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और सिलसिलेवार तरीके से समझिए कैसे फेसबुक भारत में एक जहरीले मुस्लिम विरोधी अभियान का हिस्सा बनता चला गया, और इसके लिए उसने अपने सारी कम्युनिटी गाइडलाइन को ताक पर रख दिया। ये सारी बातें वॉल स्ट्रीट जर्नल, अल जजीरा की वेबसाइट और दूसरे अखबारों में विस्तार से छपी है, और अब तो भारत से लेकर अमेरिका तक हंगामा मच गया है। भारत में फेसबुक की पॉलिसी देखती है आंखी दास। देखती क्या है? पॉलिसी हेड है बाकायदा। और केवल भारत नहीं, पूरे साउथ सेंट्रल एशिया में फेसबुक पर कौन सी पोस्ट जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी, वही देखती हैं मैडम आंखी दास। आंखी दास का काम था समाज में नफरत फैलाने वाली कोई पोस्ट, किसी की भावनाओं को आहत करने वाली कोई पोस्ट, सामाजिक समरसता, भाईचारे को बिगाड़ने वाली कोई पोस्ट फेसबुक पर ना जा पाए। लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है, उनकी भावनाओं की आती है, उनके अधिकारों की आती है, तो आंखी दास अपनी आंखें बंद कर लेती थी। बताएंगे कैसे, लेकिन पहले जानिए क्यों। क्योंकि उन्होंने जुकरबर्ग को यह समझा दिया था कि देखो, भारत में फेसबुक को चलाना है तो हिंदू कट्टरपंथियों की तरफ से उगले जा रहे जहर की तरफ से आंख बंद करना पड़ेगा। मतलब यह कि जो भारत में फेसबुक से करे प्यार, वो मुसलमानों से नफरत से कैसे करे इनकार। देखते जाइए कैसे। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी हेड आंखी दास भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं और हिंदू कट्टरपंथी समूहों के एजेंट की तरह काम कर रही थी। अखबार ने लिखा है कि आपको याद होगा, बीजेपी के विधायक टी राजा और कम से कम 3 दूसरे कट्टरपंथियों की हेट स्पीच को खुद फेसबुक की आंतरिक टीम ने फ्लैग किया था। फ्लैग करना मतलब इसे हम फेसबुक की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ मानते हैं, और इसे किसी की भी टाइमलाइन पर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे समाज में नफरत फैलती है, माहौल खराब होता है। लेकिन फेसबुक की टीम में बीजेपी की एजेंट की तरह काम कर रही आंखी दास ने कहा कि ये सारे नियम कानून बीजेपी पर लागू नहीं होते, हम उनके भड़काऊ भाषणों को नहीं हटा सकते। अखबार ने फेसबुक के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के हवाले से लिखा कि मैडम आंखी दास ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए फेसबुक के अपने ही नियम कायदों की धज्जी उड़ा दी थी, और ऐसा कई बार हुआ। मतलब वो तनख्वाह तो जुकरबर्ग भैया से लेती थी और चाकरी बजाती थी नफरती चिंटुओं की, बीजेपी की, मोदी जी की। आपको याद होगा, तेलंगाना से बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ने अपने भाषणों में कई बार एक खास तबके के लोगों को रौंदने की धमकी दी थी, मस्जिदों तक के बारे में ऊल जलूल बातें की थी। यह फेसबुक की अपनी ही कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ था। लेकिन मैडम आंखी दास ने इसे हटाने के सवाल पर वीटो कर दिया। हम आंखी दास का भी कच्चा चिट्ठा खोलेंगे आगे, लेकिन अभी उनकी जरा कारस्तानियां सुन लीजिए विस्तार से। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि मार्च के महीने में फेसबुक के कर्मचारियों ने अपनी आंतरिक रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह के बोल इस कदर बिगड़े हुए हैं कि उनके हर फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए बैन किया जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में राजा सिंह को समाज के लिए यह खतरनाक आदमी बताया गया था। लेकिन आंखी दास ने साफ कह दिया कि ऐसा नहीं होगा, माहौल खराब होता हो तो हो। मतलब ये कि जुकरबर्ग के लिए भारत का भाईचारा कोई महत्व नहीं रखता। आंखी दास, जिनका काम है फेसबुक और सरकार के बीच पुल का काम करना, वो कट्टर हिंदुत्व की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं थी। याद कीजिए, सीए आंदोलन के समय कट्टरपंथी कैसे कैसे बोल रहे थे, लड़कियों और औरतों तक के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, बच्चियों तक को नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन फेसबुक उन्हें लेकर आंख बंद किए बैठा था, क्योंकि जो फेसबुक से करे प्यार
वो नफरत से कैसे करें इनकार। इस पर फेसबुक वाली आंखी दास ने बीजेपी को कहा, मुबारक हो मेरे सरकार। यह बात मैं तुक्के में नहीं कह रहा हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक के प्रवक्ता एंडी स्टोन को कोट किया है, जिन्होंने माना है कि आंखी दास ने कहा था राजा सिंह को बैन करने से सरकार यानी मोदी सरकार नाराज हो जाएगी। फेसबुक के दुलारों में कर्नाटक वाले अनंत हेगड़े का नाम है और दिल्ली वाले कपिल बाबू का भी। वॉल स्ट्रीट जर्नल तो पुलिस और अखबारों के हवाले से यहां तक लिखता है कि दिल्ली में फरवरी के महीने में जो तांडव हुआ उसमें फेसबुक और उसके भाई व्हाट्सएप ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। दोनों के पापा मार्क जुकरबर्ग और जुकरबर्ग के आका नरेंद्र मोदी, बीजेपी, उसके नेता, खासकर बिगड़े बोलने वाले नेता। सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता विलियम फिगराल्ट ने तो ट्विटर पर यहां तक लिखा कि कमाल है, दुनिया को भारत में फेसबुक की पॉलिसी हेड आंखी दास की सोच के बारे में अब पता चला है। उन्होंने 2 साल पहले आंखी दास से हुई मुलाकात का हवाला देते हुए लिखा है कि वो तो तब भी मुसलमानों को लेकर भारी दुर्भावना से भरी हुई थी। बज़फीड के लिए काम करने वाले पत्रकार रेयान मैक ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि आंखी दास तो लंबे समय से अपनी फेसबुक वॉल पर समाज को तोड़ने वाले पोस्ट साझा करती रही हैं। मतलब यह कोई छिपी हुई बात नहीं है और यह सब कुछ मार्क जुकरबर्ग के निगरानी में उनकी मंजूरी के साथ हो रहा था। याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग से कुछ ही दिन पहले फेसबुक ने घोषणा की थी कि वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित सारे अनाधिकारिक यानी अनऑफिशियल पेज को हटा रहा है। लेकिन ऐसा उसने बीजेपी के बारे में नहीं कहा, क्योंकि इन्हीं आंखी दास ने जुकरबर्ग को समझा दिया था कि आंख बंद करके रहोगे तो फायदे में रहोगे। इससे भी पहले चलिए, मैडम आंखी दास ने नरेंद्र मोदी की तारीफ में एक निबंध लिखा था और उस निबंध के साथ फेसबुक का यह वाला थम्स अप लगाया था। इशारा साफ था, फेसबुक नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए काम कर रहा है। जरा इससे भी पहले चलिए, आंखी दास जेएनयू की पढ़ी लिखी है, 91 से 94 तक विद्यार्थी थी जेएनयू की। उनके बाद उनकी छोटी बहन तो बाकायदा बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के टिकट पर चुनाव लड़ी और छात्र संघ की जनरल सेक्रेटरी बनी थी। उनका नाम था रश्मि दास। जेएनयू के हॉस्टल में जो नकाबपोश कांड हुआ था उसमें भी रश्मि दास का इंटरव्यू बहुत नामचीन लोगों ने किया था। अब पोल पट्टी खुलने के बाद जुकरबर्ग की नींद उड़ी हुई है। बीजेपी का क्या है, वो तो कह देगी हम क्या जाने, ये तो फेसबुक का इंटरनल मैटर है। लेकिन इस देश के भाईचारे को जिस तरह से जुकरबर्ग के फेसबुक और व्हाट्सएप ने कुचला है उसकी भरपाई कौन करेगा, जरा सोचिएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकॉन आएगा, उसको दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।